कल्पना कीजिए, भारत चीन सीमा पर बर्फ से ढके पहाड़ हैं, तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे है, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन इसी सन्नाटे के बीच एक ऐसी कहानी सुनाई जाती है जिसे सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। कहा जाता है कि एक भारतीय सैनिक की मौत हो गई, लेकिन मौत के बाद भी वो अपनी ड्यूटी करता रहा। कहा जाता है कि वो सैनिक आज भी सीमा की रक्षा करता है। कहा जाता है कि वो दुश्मन की गतिविधियों की सूचना देता है। यह भी कहा जाता है कि उनके लिए आज भी बिस्तर लगाया जाता है, वर्दी रखी जाती है और यहाँ तक कि उन्हें छुट्टी भी दी जाती है। उस सैनिक का नाम है बाबा हरभजन सिंह। लेकिन सवाल है कि क्या सचमुच एक मृत सैनिक आज भी सीमा की रक्षा कर रहा है? क्या वाकई उसकी आत्मा सैनिकों को चेतावनी देती है, या फिर ये एक ऐसी कहानी है जो समय के साथ मिथक और आस्था में बदल गई? आज की इस वीडियो में हम बाबा हरभजन सिंह के पूरे मामले को समझेंगे। हम जानेंगे कि वे कौन थे, उनकी मृत्यु कैसे हुई, उनसे जुड़ी कौन कौन सी कहानियां फैली हुई हैं, और सबसे जरूरी बात, इन दावों को तार्किक, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कैसे देखा जाना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक सैनिक की कहानी नहीं है, ये इस बात की भी कहानी है कि इंसान कैसे वास्तविक घटनाओं को चमत्कारों में बदल देता है। सबसे पहले जानते हैं कि हरभजन सिंह थे कौन। हरभजन सिंह का जन्म 1946 में पंजाब में हुआ था। वे भारतीय सेना में भर्ती हुए और बाद में 23 पंजाब रेजिमेंट में सेवा करने लगे। 1960 और 70 के दशक का समय भारत के लिए बेहद संवेदनशील था। 1962 का भारत चीन युद्ध देश अभी भूला नहीं था। सीमाओं पर लगातार तनाव बना रहता था। ऐसे ही माहौल में हरभजन सिंह सिक्किम सेक्टर में तैनात थे। 1968 में एक दिन वे सेना के लिए आवश्यक सामान ले जा रहे थे। रास्ता कठिन था, ऊंचे पहाड़, खतरनाक रास्ते, बर्फ और ग्लेशियर। इसी दौरान उनका पैर फिसल गया और वो एक गहरी खाई या नाले में गिर गए। कई दिनों तक उनकी तलाश की गई, लेकिन वे नहीं मिले। बाद में उनका शव बरामद हुआ। सेना के रिकॉर्ड के मुताबिक ये एक दुर्घटना थी। एक सैनिक ड्यूटी के दौरान शहीद हो गया। यही तक कहानी पूरी तरह ऐतिहासिक और दस्तावेजों पर आधारित है, लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। कहा जाता है कि बाबा हरभजन सिंह की मृत्यु के कुछ दिनों बाद उनके साथी को सपने आने लगे। इन सपनों में हरभजन सिंह दिखाई देते थे। वे बताते थे कि उनका शव कहाँ पड़ा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हीं के बताए स्थान से शव मिला। कुछ लोग दावा करते हैं कि वे सपनों में आकर सैनिकों को खतरे की सूचना देते थे। धीरे धीरे ये बात फैलती गई। फिर विश्वास बनने लगा कि हरभजन सिंह की आत्मा अभी भी सीमा पर मौजूद है। यही से बाबा हरभजन सिंह की कहानी शुरू होती है। एक सैनिक धीरे धीरे बाबा बना दिया गया और फिर एक किंवदंती। अब सवाल है कि क्या सपनों में किसी मृत व्यक्ति का आना कोई अलौकिक घटना है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है? मनोविज्ञान के मुताबिक जब हम किसी व्यक्ति के साथ लंबे समय तक रहते हैं, उससे भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं और अचानक उसे खो देते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उसकी स्मृतियों को बहुत सक्रिय रूप से दोहराता है। इसी वजह से बहुत से लोग अपने मृत परिजनों को सपनों में देखते हैं। ये दुनिया भर में होता है, किसी धर्म, देश या संस्कृति तक सीमित नहीं है। कई बार लोग दावा करते हैं कि उन्हें मृत व्यक्ति ने सपने में कोई संदेश दिया, लेकिन वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि सपने हमारे मस्तिष्क की आंतरिक प्रक्रियाओं का परिणाम होते हैं। वे बाहरी दुनिया से आने वाले अलौकिक संदेश नहीं देते हैं। इसलिए अगर किसी सैनिक ने अपने साथी को सपने में देखा, तो एक स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक घटना हो सकती है। इसके लिए आत्मा या भूत को जिम्मेदार मानना जरूरी नहीं है। अब आते हैं उन दावों पर जिनके कारण बाबा हरभजन की कहानी प्रसिद्ध हुई। सबसे लोकप्रिय दावा यह है कि बाबा हरभजन आज भी सीमा की रक्षा करते हैं। कहा जाता है कि यदि कोई खतरा आने वाला हो तो वे पहले ही चेतावनी दे देते हैं। यहाँ सवाल है कि अगर ऐसा है तो इसका प्रमाण क्या है, प्रूफ क्या है? क्या कोई वैज्ञानिक रिकॉर्ड मौजूद है? क्या कोई स्वतंत्र जांच हुई है? क्या सेना ने आधिकारिक रूप से ये घोषित किया है कि एक मृत सैनिक की आत्मा सीमा की सुरक्षा कर रही है? जवाब है नहीं। ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ऐसा कोई परीक्षण नहीं हुआ है जो ये सिद्ध कर सके कि कोई आत्मा सैन्य सूचनाएं दे रही है। लेकिन फिर ये कहानियां फैलती क्यों हैं? इसका जवाब हमें मानव मनोविज्ञान में मिलता है। मान लीजिए सीमा पर तैनात एक सैनिक को अचानक कोई खतरा महसूस होता है। वो अपने अनुभव के आधार पर सतर्क हो जाता है। बाद में सचमुच कोई घटना हो जाती है। अब लोग उस घटना को किसी अलौकिक शक्ति से जोड़ सकते हैं। इसे कन्फर्मेशन बायस कहा जाता है, यानी कि हम उन घटनाओं को याद रखते हैं जो हमारे विश्वास का समर्थन करती हैं।
जो घटनाएं विश्वास का समर्थन नहीं करती हैं, उन्हें भूल जाते हैं। यही वजह है कि चमत्कारों की कहानियां लगातार मजबूत होती जाती हैं। और एक और दावा यह है कि बाबा हरभजन के कमरे में रखे जूते सुबह मिट्टी से भरे मिलते हैं। कहा जाता है कि बाबा रात में गश्त करने जाते हैं। सुनने में बेहद रहस्यमय लगता है, लेकिन क्या कभी इसका वैज्ञानिक परीक्षण किया गया? क्या कमरे को सील करके देखा गया? क्या सीसीटीवी निगरानी में ऐसा हुआ? ऐसा कोई सार्वजनिक प्रूफ उपलब्ध नहीं है। किसी घटना के बारे में सिर्फ सुनी सुनाई बात होना और उसका वैज्ञानिक रूप से सत्यापित होना दोनों अलग बातें हैं। अब बात करते हैं बाबा हरभजन मंदिर की। बाबा हरभजन सिंह टेम्पल सिक्किम में स्थित है। ये स्थान बड़ी संख्या में लोगों को अट्रैक्ट करता है। कई लोग श्रद्धा के साथ वहां जाते हैं। कुछ लोग इसे धार्मिक स्थल मानते हैं, कुछ इसे एक सैनिक शहीद सैनिक की स्मृति के रूप में देखते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए, किसी सैनिक का सम्मान करना और उसके बारे में अलौकिक दावे स्वीकार करना दोनों अलग बातें हैं। हम किसी सैनिक के बलिदान को सम्मान दे सकते हैं, लेकिन सम्मान का अर्थ ये नहीं है कि हर कहानी को बिना प्रूफ के सच मान लिया जाए। दुनिया में ऐसे कई एग्जाम्पल्स और भी हैं। जापान, अमेरिका, रूस, चीन, यूरोप, लगभग हर देश में युद्धों से जुड़ी भूतों और आत्माओं की कहानियां मिलती हैं। कहीं सैनिकों के भूत दिखाई देने की बातें होती हैं, कहीं मृत कमांडर के लौटने की, कहीं युद्ध क्षेत्र में रहस्यमय आवाजों की। लेकिन जब वैज्ञानिक जांच की जाती है तो अक्सर मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या प्राकृतिक कारण सामने आते हैं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या सेना स्वयं इन कहानियों पर विश्वास करती है? वास्तविकता यह है कि सेना एक आधुनिक संस्थान है। उसकी कार्य प्रणाली, प्रशिक्षण, तकनीक, खुफिया जानकारी और रणनीति पर आधारित होती है। सीमा की सुरक्षा रडार, निगरानी प्रणाली, सैनिकों की मेहनत और सैन्य योजनाओं से होती है। अगर कोई सेना वास्तव में भूतों पर निर्भर हो जाए तो आधुनिक सैन्य संगठन नहीं रह जाएगी। इसलिए हमें लोक कथाओं और वास्तविक सैन्य कार्य प्रणालियों के बीच अंतर समझना चाहिए। अब यह भी समझना जरूरी है कि ऐसी कथाएं बनती कैसे हैं। समाजशास्त्र हमें बताता है कि जब कोई व्यक्ति असाधारण साहस दिखाता है या दुखद परिस्थितियों में मर जाता है तो समाज उसे नॉर्मल इंसान से ऊपर उठाने लगता है। धीरे धीरे उसके चारों तरफ किंवदंतियां बनने लगती हैं। फिर लोग अपनी अपनी कहानियां जोड़ते जाते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने चमत्कार देखा, कुछ कहते हैं कि उन्हें सपना आया, कुछ कहते हैं कि उन्हें आत्मा से संकेत मिला, और समय के साथ एक नॉर्मल घटना एक अलौकिक कथा में बदल जाती है। यही प्रक्रिया दुनिया के कई धार्मिक और लोक नायकों के साथ हुई है। शुरुआत में वे वास्तविक इंसान थे, बाद में उनके बारे में चमत्कारिक कहानियां जुड़ती गई। इतिहास और मिथक का मिश्रण हो गया। बाबा हरभजन सिंह की कहानी को भी इसी परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि अगर लाखों लोग विश्वास करते हैं तो जरूर सच होगा, लेकिन इतिहास हमें सिखाता है कि लोकप्रियता और सत्य एक ही चीज नहीं है। एक समय पूरी दुनिया मानती थी कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ये विश्वास बहुत लोकप्रिय था, लेकिन वो गलत था। सत्य का निर्धारण विश्वासों की संख्या से नहीं बल्कि प्रमाणों से होता है। विज्ञान का मूल सिद्धांत है एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस, यानी कि असाधारण दावों के लिए असाधारण प्रमाण चाहिए। अगर कोई कहे कि एक मृत सैनिक आज भी गश्त कर रहा है तो इसके लिए मजबूत और परीक्षण योग्य प्रमाण होने चाहिए। सिर्फ कहानियां, अफवाहें या व्यक्तिगत अनुभव पर्याप्त नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों की भावनाओं का मजाक उड़ाया जाए। किसी व्यक्ति को श्रद्धा रखने का अधिकार है, लेकिन श्रद्धा और फैक्ट में अंतर होना चाहिए। फैक्ट प्रमाण पर आधारित होते हैं, श्रद्धा अंधविश्वास पर। दोनों को मिलाने से भ्रम पैदा होता है। अब जरा सोचिए, क्या हरभजन सिंह का वास्तविक जीवन कम प्रेरणादायक है? एक युवा सैनिक कठिन परिस्थितियों में देश की सेवा करता है, ड्यूटी के दौरान मृत्यु हुई। क्या ये अपने आप में सम्मान के योग्य नहीं है? क्या हमें उनके बलिदान का सम्मान करने के लिए उन्हें भूत या चमत्कारी शक्ति बनाना जरूरी है? नहीं, क्योंकि उनका वास्तविक जीवन ही पर्याप्त प्रेरणादायक है। समस्या तब पैदा होती है जब हम वास्तविक नायकों को समझने के बजाय उन्हें अलौकिक पात्रों में बदल देते हैं। फिर हम उनकी मानवता को भूल जाते हैं, उनका संघर्ष भूल जाते हैं, उनकी मेहनत भूल जाते हैं और सिर्फ चमत्कारों की कहानियां याद रखते हैं। हरभजन सिंह एक वास्तविक सैनिक थे। उनकी मृत्यु एक वास्तविक दुर्घटना में हुई। उनकी स्मृति में मंदिर और श्रद्धा विकसित हुई। उनसे जुड़ी अलौकिक कहानियों के लिए विश्वसनीय वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन कहानियों को लोक कथा या जन विश्वास के रूप में देखा जाना चाहिए, सत्यापित फैक्ट के रूप में नहीं। किसी भी समाज की प्रगति के लिए जरूरी है कि वो सम्मान और तर्क दोनों साथ लेकर चले। हम शहीदों का सम्मान करें, उनकी स्मृतियों को सहेजें, उनके योगदान को याद रखें, लेकिन साथ ही हर दावे को प्रमाण की कसौटी पर भी परखें, क्योंकि सवाल पूछना अपमान नहीं होता है,
सवाल पूछना ज्ञान की शुरुआत होता है। तो बाबा हरभजन की कहानी हमें दो बातें सिखाती हैं। पहली, एक सैनिक का बलिदान कितना महान होता है, और दूसरी, इंसान का मस्तिष्क कैसे वास्तविक घटनाओं को धीरे धीरे मिथकों और चमत्कारों में बदल देता है। यही वजह है कि आज भी बाबा हरभजन की कहानी लोगों को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि इसमें इतिहास भी है, भावनाएं भी हैं, आस्था भी है और रहस्य भी। लेकिन जब हम तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हमें कहानी के पीछे छिपी वास्तविकता भी दिखाई देने लगती है, और वही वास्तविकता हमें बेहतर समझ, बेहतर सोच और बेहतर समाज की ओर ले जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।